बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाक की हदूद बढ़ जाना, नाक की हड्डी बढ़ जाना, नाक का टेढ़ापन, ये कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। एडिनाइड्स, पोलिप्स, पोस्ट नेजल कैटार। बेसिकली होता यूं है कि किसी वजह से जो नाक के अंदर जो कार्टिलेज या हदूद हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जिस वक्त वो बढ़ जाती हैं तो सबसे पहला जो चीज़ होती है वो होती है कि कंजेशन होना शुरू हो जाती है, सर भारी होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद ये है कि गले में बलगम गिरना शुरू हो जाता है, जिसे पोस्ट नेजल कैटार कहते हैं, नेजल ड्रिप कहते हैं। फिर ये है कि फ्लू होना शुरू हो जाता है, नाक से भी आना शुरू हो जाता है। ये 3-4 इसकी मेन सिम्टम है, लेकिन इसकी ओवरऑल पेशेंट बहुत सफ़र करते हैं। जिस तरह पोलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, फूलों से खुशबू से एलर्जी, किसी भी चीज़ की सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी ये ज़्यादा हो जाती है। और इसमें ये होता है कि नाक बंद हो जाता है, मरीज स्पेशली मुंह खोल के सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं लिया जा सकता। हर वक्त नाक के अंदर इरिटेशन होती है, छींकें आती हैं, आंखों से पानी आता है, फिर आस्ता आस्ता वो फ्लू गले में गिरना शुरू हो जाता है, फिर ब्रोंकाइटिस की शक्ल पैदा होना शुरू हो जाती है, सांस बंद होना शुरू हो जाता है, खांसी होना शुरू हो जाती है। ये इसकी खास करके बच्चों में ये काफ़ी मसाइल होते हैं और बच्चे इसको काफ़ी सफ़र करते हैं। इसमें बच्चे रात को सोते नहीं है। स्नोरिंग जिसे खराटे लेना, ये भी नाक की प्रॉब्लम की ही वजह से एक हो सकती है। इसकी वजूहत और भी हैं, लेकिन नाक भी एक वजह इसकी बड़ी अहम है। तो ये इसकी मेन अलामात हैं और इसकी वजह यही है। और इसका इलाज भी बहुत मुनासिब है। एक तो रेगुलरली इसका इलाज करना पड़ता है, फिर डाइट, न्यूट्रिशन, खाना पीना, मौसम का गर्म ठंडा, ये इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। इसमें जब ट्रीट में करते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मैं अक्सर वर्ड यूज़ करता हूँ, अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये है कि बॉडी कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैबी है, पतला है, स्लिम है, ब्लैक है, वाइट है, आंखें उसकी किस तरह हैं, उसके बाल किस तरह हैं, उसका उठना बैठना किस तरह है, उसका चलना फिरना किस तरह है। ये चीज़ें सारी इलाज शुरू करने से पहले ये कौन होती हैं। तो उसकी मेन मेडिसिन भी कुछ होती हैं। एक तो अगर ग्रोथ हो तो थूजा इस्तेमाल होती है, ट्यूक्रोमार इस्तेमाल होती है, लेमना माइनर है, स्टिक्टा है, हाइड्रास्ट्रस है, कैल्केरिया आयोडाइड है, ब्रीटा आयोडाइड है। यानी मेडिसिन की तो एक बहुत बड़ी रेंज है। काली सल्फ है, पल्सटीला है, बच्चों में स्पेशली संबुकस नाइग्रा एक काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। लेकिन बात याद रखने, मरीज़ दवाइयों से ठीक नहीं होता, मरीज़ इलाज से ठीक होता है। इलाज का पूरा प्रोटोकॉल होता है, खाने पीने से लेके, एहतियात से लेके, बातों को समझना, फिर दवाई इस्तेमाल करना। जबकि मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि लोग नाकाम क्यों होते हैं, वो सिर्फ दवाइयों पे तवज्जो रखते हैं, दवाइयों पे आते हैं, दवाई खानी है, हमने ये दवाई अच्छी है, वो दवाई अच्छी है। दवाइयाँ सारी अच्छी हैं अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू बॉडी के मुताबिक मिले, हर दवाई अच्छी है। लेकिन वो उसके लिए वही दवाई अच्छी है जो उसकी है। पूरी डिस्पेंसरी, पूरी मेडिकल स्टोर खा लें, अगर उसमें उसकी मेडिसिन नहीं है तो कोई अच्छी नहीं है। लिहाजा इसका इलाज करवाएं। बहुत सारे केसेस बगैर सर्जरी के ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये थ्रू प्रॉपर चैनल एक तरीके के साथ इसका इलाज करवाएं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस देना। लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि करें क्या। तो ये जितनी वीडियोस हम बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस देने के लिए। याद रखना, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि बीमारी का मकसद सिर्फ ठीक होना होता है। बीमारी लगती है सिर्फ ठीक होने के लिए, इसके अलावा बीमारी का कोई काम नहीं है। जिंदगी मौत एक अलग सिस्टम है, जिंदगी मौत एक अलग सिस्टम का नाम है। बीमारी और मौत का आपस में कोई तल्लक नहीं है। इसलिए बीमारी का इलाज है और प्रॉपर इलाज है। दूसरी बात यह है कि आप जिस भी मोहल्ला या फिजिशियन के पास हैं, आपने उस पर ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है। याद रखना, ये जो पावर ऑफ बिलीव है, ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है। जो मैं देख रहा हूँ आस्ता आस्ता लोगों में बिलीव कम होता जा रहा है। वो डॉक्टर को आजमाने के लिए आते हैं, ये दवाई यहाँ से ले लेते हैं, देख लेते हैं, यहाँ से दवाई लेके देख लेते हैं। नहीं, जहाँ भी जाएं वहाँ ठीक होने के लिए जाएं और वहाँ से उस वक्त निकलें जब आप ठीक हो जाए। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आए होगी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अनीक मोहम्मद, PhD, रिसर्च स्कॉलर।